दशहरे की शुभकामनाओं के साथ आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा और इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को बुराई पर अच्छाई के प्रति एक दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। नवरात्रि पूरी होने के साथ ही पूरे देश में आज दशहरे का त्यौहार मनाया जा रहा है। दशहरे का दिन उस समय को दर्शाता है जब भगवान राम ने रावण को पराजित किया था, इसलिए इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। दशहरे के दिन रावण का पुतला बनाकर उसे जलाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसे रावण दहन कहा जाता है। दशहरे के मौके पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। हर शहर के मैदान में रावण के पुतले खड़े किए जा रहे हैं। शाम के समय रावण दहन होगा, जिसकी लगभग सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। अलग अलग तरीके के सजे हुए रावण यहाँ पर आप देख रहे हैं और इन रावणों के नज़दीक से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। समय बदल रहा है, एआई टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी परिवर्तित हो रही है, तो साधारण से रावण अब तकनीक आधारित रावण भी बनने लगे हैं। कथा वही है, लेकिन रावण दहन का तरीका बदला जा रहा है। गौरव चंदेल रायपुर से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चेतन सेठ भोपाल से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मोहम्मद शबाब लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं। प्रशांत यदुवंशी जयपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। मेहंदी गर्ग दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगी। तो सबसे पहले मैं गौरव का रुख कर लेता हूं, जो कि मेरे साथ रायपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। गौरव, क्या तैयारियां हैं वहां पर? अब चेतन का रुख कर लेते हैं। तकनीकी समस्या है, क्योंकि तकनीकी बात हमने शुरू में की थी। चेतन, क्या तैयारी है मध्य प्रदेश में? है और आज शाम 7 बजे रावण का दहन होगा। जिस तरीके से भगवान श्री राम ने रावण को वध किया था, उस समय से ही अच्छाई की जीत और बुराई का अंत के रूप में माना जा रहा था। और पहली बार मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ है कि शासकीय आदेश जारी हुआ है और पूरे प्रदेश भर में शस्त्र पूजन भी आज के दिन किए गए हैं। मैं राजधानी भोपाल के विट्ठल मार्केट इलाके में मौजूद हूं, जहां पर रावण तैयार है और 7 बजे के वक्त रावण का दहन किया जाएगा। यहाँ की एक विशेष परंपरा है कि रावण के साथ मेघनाथ भी यहाँ पर हैं और आज शाम को जब 7 बजे रावण दहन होगा, एक परंपरा विशेष रूप से यहाँ की मानी जाती है कि हर साल रावण का जो कद है वो 1 फीट कम कर दिया जाता है। अच्छा। क्योंकि यहाँ की समिति का ये मानना है कि यहाँ पर समय के जिस तरीके से समय में परिवर्तन हो रहा है, उस समय के हिसाब से अब देखा जाए तो बुराइयां जो हैं खत्म होती जा रही हैं। फिर भी अभी कितने फीट का है रावण, ये भी बताइए। कितने फीट का इस वक्त रावण है? अगर हर साल 1 फीट कम होता है। और दूसरा, जरा कैमरा पर्सन को बोलिए, नजदीक से दिखाएं चेहरा, क्योंकि कुछ अजब कलाकारी है रावण के चेहरों में। रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण। बिल्कुल, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से तैयारियां हो रही हैं। पूरे में बारूद बिछाया गया है और जो अभी रावण लगा है वो लगभग 30 फीट के ऊपर का रावण है। और यहाँ पर देखिए, साफ तौर पर जो समिति के सदस्य हैं बारूद की पूरी तैयारी कर रहे हैं। सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, चूंकि आगजनी जैसी घटना ना हो। चूंकि मध्य प्रदेश में 37 जिले ऐसे हैं जहाँ पर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। देर रात भोपाल में भी बारिश हुई थी। सुबह के वक्त यहाँ की समिति मायूस थी कि आखिरकार रावण का दहन होगा या नहीं हो पाएगा। पूरे प्रदेश भर में यही हालात थे, क्योंकि 37 जिले में बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। तमाम लोग भी यहाँ पर प्रशांत यदुवंशी का रुख कर लेता हूं। मैं अभी जयपुर की तरफ आपके पास आऊंगा। प्रशांत, जैसा चेतन सेठ बता रहे हैं, इस वक्त भोपाल से मौसम विभाग ने वहां बारिश के बारे में भी कहा है, तो अभी तय नहीं किया जा सकता कि भोपाल में मौजूद रावण आज भीगेगा या जलेगा। लेकिन जयपुर में क्या तैयारी है? रावण कैसा है, कितना विशाल बनाया गया है और कब तैयारी है रावण दहन की?
बिल्कुल, देखिए राजीव, बताना चाहूंगा कि इस समय मौजूद हूं मैं राजधानी जयपुर के सबसे बड़े उस जगह पर जहां पर राजधानी जयपुर का सबसे बड़ा रावण दहन किया जाता है। 105 फीट के करीबन ये रावण बनाया गया है और उसके पास में जो तस्वीरें आपको नजर आ रही है वो करीबन 90 फीट का कुंभकर्ण का पुतला बनाया गया है। और इस बार विशेष करके जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है वो रावण का मुकुट है, क्योंकि जिस तरीके से कमेटी के जो मेंबर्स है उन्होंने बताया था कि इस बार जो है 3D इफेक्ट देकर इस मुकुट को रत्नधारी सोने के मुकुट जैसा 3D इफेक्ट से दर्शाने की कोशिश करेंगे कि एक तरीके से यूं लगे कि जो रावण के पुतले ने ये मुकुट धारण किया हुआ है ये रत्न जड़ित सोने का मुकुट है। 3D इफेक्ट इस मुकुट को दिया गया है और अभी कुछ देर पहले ही इस रावण को यहाँ पर खड़ा किया गया है राजीव। इससे पहले जो है यहाँ पर अंतिम रूप इस रावण के पुतले को दिया जा रहा था, क्योंकि सुबह से हम लगातार तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। राजधानी जयपुर का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ये रावण का पुतले का दहन किया जाता है। प्रशांत, कितनी भीड़ आती है यहाँ पर, कितने लोग आ जाते हैं इस रावण दहन को देखने के लिए? रावण का दहन किया जाता है। जी बिल्कुल, देखिए शाम को यहाँ पर जो कहे कि प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो यहाँ पर इस रावण दहन को देखने के लिए शामिल होंगे। इसके साथ ही विधायक, मंत्री, सांसदगण भी यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि जिस तरीके से मैंने बताया कि 105 फीट ऊंचा, और इसकी विशेष बात यह है राजीव कि इस रावण को भी करीबन उसी लोगों ने बनाया है जिनके पूर्वज इसको कई सालों से बनाते आते हैं। करीबन 6 से 7 पीढ़ी ऐसी हो गई है राजीव जो इसी काम में लगातार जुटी हुई है। ये 7वीं पीढ़ी है जिसने 2024 यानी 2024 के दशहरे पर इस रावण के पुतले को बनाकर तैयार किया है। और इसी तरीके से ये कारीगर है विशेष करके मथुरा से बुलाए जाते हैं और 2 महीने का जो है मेहनत करते हैं। करीबन जन्माष्टमी से ये रावण बनना स्टार्ट होता है और उसे अंतिम रूप देकर यानी आज के दिन का इंतजार खत्म कर ऐसे पुतले को तैयार किया जाता है, ताकि राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर के लोग जो दूर दूर से यहाँ पर इस रावण दहन को देखने के लिए पहुंचते हैं उन्हें ये देखकर लग सके कि राजधानी जयपुर का सबसे ऊंचा 105 फीट का रावण, ऐसा लग रहा है कि जयपुर का रावण मुस्कुरा ज्यादा रहा है और कुछ इसी तरीके से बनाया गया है। खैर, मैं रुख करता हूं मोहम्मद शवाब का, लखनऊ से मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मोहम्मद शवाब, भोपाल में 30 फीट का, मैं जयपुर गया तो वहां पर मुझे प्रशांत ने 105 फीट का रावण दिखा दिया। लखनऊ में क्या तैयारी है? बिल्कुल, देखिए राजधानी लखनऊ की ऐशबाग रामलीला में इस समय हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर 80 फीट का रावण बनाया गया है। 2-3 खास बातें यहाँ की रामलीला और यहाँ के रावण दहन से जुड़ती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं अपने सहयोगी अरशद से कहूंगा कि वो आपको रावण की तस्वीर दिखाए, जो पुतला बना है वो दिखाए। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक पुतले का दहन होता है, यहाँ पर सिर्फ रावण का दहन होता है। अब आप कहेंगे कि बाकी के 2 मेघनाथ और कुंभकर्ण कहाँ चले गए, तो आपको बता दें कि यहाँ पर ये तय किया गया था, चूंकि जब युद्ध हो रहा था राम का और रावण का, उस समय मेघनाथ और कुंभकर्ण ने रावण से ये रिक्वेस्ट की थी, ये कहा था कि आप प्रभु श्री राम से युद्ध ना कीजिए, आप हार जाएंगे, आप मारे जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद रावण नहीं माने और नतीजा क्या हुआ वो आपके सामने है। लिहाजा यहाँ के लोग कुंभकर्ण का और मेघनाथ का पुतला नहीं जलाते हैं, सिर्फ रावण का पुतला यहाँ पर जलता है। अब इस रामलीला की खास बात आपको बताता हूं, ये आपसी सौहार्द का बहुत बड़ा केंद्र है, क्योंकि ऐशबाग रामलीला लगभग 6.5 एकड़ में बनी है और इसके ठीक अपोजिट में यहाँ पर ऐशबाग है, ऐशबाग की ईदगाह है, वो भी 6.5 फुट की है, 6.5 एकड़ में बनी है। ये जमीन किसने दी आपको बताएं, ये जमीन यहाँ पर नवाब जो थे आसिफुद्दौला, उन्होंने रामलीला के लिए और ईदगाह के लिए जमीन दी थी। ये रामलीला इतनी खास है कि यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी का जुड़ाव मिलता है। 16वीं शताब्दी के पहले तुलसीदास ने इस रामलीला की शुरुआत की थी और 1860 में इस रामलीला की स्थापना हुई थी। लेकिन जो इतिहास है वो 400 साल पुराना है, क्योंकि जो अवध के तीसरे नवाब थे, जो बादशाह थे अली शाह, उन्होंने अपने शाही खजाने से इस रामलीला के लिए मदद भेजी और उसके बाद अवध के नवाब आसिफुद्दौला ने इसके लिए जगह दी। ईदगाह एक तरफ है, दूसरी तरफ ये रामलीला है, ये अपने आप में बड़ी ऐतिहासिक बात है। और ऐशबाग की ईदगाह जो रामलीला है, इसकी एक खास बात ये भी है कि साल 2016 आप याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रामलीला में आए थे, उन्होंने रावण का वध किया था उस समय। तो इस जगह की अहमियत, इस रामलीला की क्या खासियत है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है।
आज उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य यहां पर मौजूद रहेंगे। क्या बात। इसके